किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि अगर आप सही है तो आपको गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है, और अगर आप गलत है तो आपको गुस्सा करने का कोई हक नहीं है। हाय गाइस, स्टोरी क्लब में आपका फिर से स्वागत है। आपके लिए एक बड़ी छोटी सी कहानी है। बुद्ध की कहानियाँ भले ही आज के समय की ना हो, लेकिन उनकी कहानियाँ मानवीय भावनाओं से जुड़ी हुई है, इसलिए वे आज भी हमारा मार्गदर्शन करते हैं। यही कारण है कि बुद्ध की कहानियां अत्यंत लोकप्रिय हैं। इसलिए आज हम आपके लिए एक बुद्ध की लोकप्रिय कहानी लेकर आए हैं। एक बार बुद्ध किसी गांव से गुजर रहे थे। उस गांव के लोग उसे पसंद नहीं करते थे। उन्होंने बुद्ध को घेर लिया और गालियां देने लगे। सबसे ज्यादा गुस्सा गांव के नेता को हुआ। उसने उल्टे बुद्ध को गाली देना शुरू कर दिया, लेकिन बुद्ध इस सब से बेपरवाह होकर मंद मंद मुस्कुराते रहे। सरदार नेता को बहुत देर तक बुद्ध को गालियां देता रहा, लेकिन कुछ देर बाद उसका मुंह सूखने लगा, जिससे वह चुप हो गया। यह देखकर बुद्ध ने कहा कि यदि तुम्हारी बात पूरी हो गई तो मुझे आगे बढ़ना चाहिए। मुझे आगे गांव भी जाना है, वहाँ लोग मेरा इंतजार कर रहे होंगे। ये बात सुनकर देखकर गांव का एक आदमी बोला, हम आपका अपमान कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं, लेकिन आप जवाब नहीं दे रहे हैं। जवाब देने के बजाय आप मुस्कुरा रहे हैं। आप इस पर प्रतिक्रिया क्यों नहीं देते? तो फिर बुद्ध भगवान ने कहा कि हे वत्स, तुम्हें आने में थोड़ी देर हो गई। 10 साल पहले आते तो मज़ा आ जाता, क्योंकि 10 साल पहले मैं भी तुम्हारे जैसा था। यदि उस समय तुम मेरे बारे में बुरा बोलते या मुझे गालियाँ देते तो मैं भी क्रोधित हो जाता। इससे ज़्यादा तो मैं तुम्हें गाली देता। संभव है कि वह शारीरिक हिंसा का भी सहारा ले, लेकिन अब मैं बहुत आगे बढ़ चुका हूँ। मैंने अपना सारा गुस्सा और नफरत पीछे छोड़ दी है। अब मैं उस जगह पहुँच गया हूँ जहाँ तक आपकी गालियाँ नहीं पहुँच पाती। तुमने मुझे गाली दी, यह तुम्हारी भावना है, लेकिन आपकी भावनाएं मुझ तक नहीं पहुँच रही है। मुझ पर इसका आरोप तभी लगाया जाएगा जब मैं इसमें भाग लूँगा। एक बार मैं उन्हें स्वीकार कर लूँ, लेकिन मैं आपकी इस हरकत से तटस्थ हूँ, इससे कोसों दूर हूँ। यही कारण है कि मैं अभी भी पहले की तरह शांत हूँ। यह सुनकर वो नेता बोला, अरे ऐसा कैसे? मैंने तुम्हें गालियाँ दी हैं और पूरे गांव के सामने तुम्हें गालियाँ दी हैं। फिर इसे लेने या ना लेने से तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है? क्या मतलब है? तो फिर बुद्ध ने कहा कि वत्स, मैं कल एक गाँव में गया था। वहाँ लोगों ने मेरा उपदेश सुना। वो बहुत खुश हुए। ग्राम प्रधान मेरे लिए मिठाइयाँ लेकर आए और मुझसे खाने का आग्रह करने लगे। मैंने कहा, मेरा पेट भर गया है, इसलिए मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। यह सुनकर वह व्यक्ति मिठाई वापस लेकर चला गया, क्योंकि जब तक मैं कुछ न लूँ, कोई मुझे कैसे कुछ दे सकता है? इसमें मेरी सहमति तो आवश्यक है ना? हाँ, यही तो है। एक आदमी ने बुद्ध का समर्थन किया और कहा कि हाँ, यही तो बात है, सही बोल रहे हैं। फिर बुद्ध ने पूछा, जब मैंने मिठाई लेने से इनकार कर दिया तो उन्होंने इसका क्या किया होगा? एक आदमी ने कहा कि हो सकता है उसने अपने परिवार को बांट दिया होगा, परिवार के बीच में बैठकर मिठाई खाया होगा। तो बुद्ध ने कहा, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। ठीक उसी मिठाई की तरह तुम मेरे लिए गालियाँ लेकर आए हो और चाहते हो कि मैं उन्हें स्वीकार कर लूँ, लेकिन भाई, मैं उन्हें नहीं लेता। अब बताओ, तुम उनका क्या करोगे? इसका उस शख्स के पास कोई जवाब नहीं था। उस नेता के पास कुछ भी जवाब नहीं था। सारे व्यक्ति चुप हो गए। फिर बुद्ध ने फिर से कहा कि मुझे तुम पर दया आती है वत्स। अरे, मुझे तो गुस्सा तभी आएगा जब मुझे ये गालियाँ मिलेगी, और जब मैं गालियाँ नहीं खाता तो क्रोध का प्रश्न ही नहीं उठता। नेता ने बुद्ध की बात पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। शायद वह कुछ सोच रहा था। फिर बुद्ध ने कहा कि मैं अपनी आंखों से देखता हूँ कि गालियाँ एक कांटा है जो देने वाले और लेने वाले दोनों को क्रोध से पागल कर देती है। तो फिर तुम ही बताओ, मैं आंखों से भी कांटों पर कैसे चल सकता हूँ? आंखें रहते हुए भी मैं गालियाँ कैसे खा सकता हूँ? और होश में रहते हुए मैं क्रोध कैसे कर सकता हूँ? अतः मुझे क्षमा कर दो वत्स, मैं तुम्हारा उपहार स्वीकार करने में असमर्थ हूँ। इतना कहकर बुद्ध ने हाथ जोड़ दिए। बुद्ध की बात सुनकर सरदार लज्जित हो गया, नेता लज्जित हो गया। उसकी आंखें भर आई। वो कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसके होठों ने जवाब दे दिया, और जब उससे और सहन न हुआ तो वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। दोस्तों, कहानी बहुत छोटी सी है,
दोस्तों, हम में से ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं कि हमारे दुखों का कारण कोई और है, और जब हम इस पर विश्वास करते हैं तो हम आत्मनियंत्रण की कमी और खुद को नियंत्रण करने में असमर्थता को नज़रअंदाज कर रहे हैं। वास्तव में यह हम पर निर्भर करता है कि हम दूसरों द्वारा प्रदान नकारात्मकता को स्वीकार करते हैं या नहीं। यही हम नकारात्मक को स्वीकार करते हैं तो हम अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हैं, और जब हम उसे अस्वीकार कर देते हैं तो घृणा, क्रोध, हिंसा सभी से मुक्त मिल जाती है। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको यह बुद्ध की कहानी जब कोई अपमान करता है पसंद आई होगी। हमारे चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर से मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए स्टोरी क्लब में आपका फिर से स्वागत रहेगा। स्टोरी क्लब आपसे वही बात अक्सर कहता रहता है कि ऊपर वाले के आशीर्वाद, अपनों के प्यार और अपने सच्ची मेहनत के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।